हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल शिष्य। मैं हूं अक्षर शर्मा। तो चलिए आज की वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वेल गाइज, आज हम बात करेंगे NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल टोकन को समझने से पहले आपको फंजिबल और नॉन फंजिबल का मतलब पता होना चाहिए। तो बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज करिए कि आपके पास है ब्लू पेन और आपके फ्रेंड के पास है ब्लैक पेन। ओके, अब आपको ज़रूरत है ब्लैक पेन की और आपके फ्रेंड की ज़रूरत है ब्लू पेन की। तो आप क्या करेंगे? आप अपना पेन उसे देंगे और उसका पेन आप ले, यानी आप अपने पेन को एक्सचेंज कर देंगे या रिप्लेस कर देंगे किसी और के पेन से। अब इसे हम कहते हैं फंजिबल थिंग, मतलब वो चीज़ जिसे हम उसी की तरह दिखने वाली चीज़ों से रिप्लेस या एक्सचेंज कर सकते हैं। ये तो हो गया फंजिबल। अब बात करते हैं नॉन फंजिबल के बारे में। तो नॉन फंजिबल यानी आप समझिए कि वो चीज़ें जिन्हें हम उन्हीं की तरह दिखने वाली चीज़ों से रिप्लेस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ तो मान लीजिए आपके पास जो आपका पेन है, फिर चाहे वो ब्लू हो, रेड हो, ब्लैक हो, कोई सा भी पेन हो, वो आपको आपके फ्रेंड ने गिफ्ट दिया था या फिर आपके पापा ने आपको गिफ्ट करा था। तो वो पेन जो है वो आपकी लाइफ में एक अहमियत रखता है। उस पेन की एक यूनिक वैल्यू होगी, एक स्पेसिफिक जगह होगी आपकी लाइफ में। ओके, मतलब उस पेन से आपकी मेमोरीज जुड़ी होगी, यादें जुड़ी होगी। तो वो पेन आप ऐसे ही किसी को दे नहीं सकते, मतलब किसी से भी एक्सचेंज नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते। तो इसी को हम नॉन फंजिबल कहते हैं। अब ये तो गई फंजिबल और नॉन फंजिबल की बात। अब NFT में एक वर्ड और आता है जो कि है टोकन। अब टोकन क्या होता है? तो टोकन को आप ऐसे समझिए डिजिटल प्रूफ डॉक्यूमेंट। डिजिटल प्रूफ डॉक्यूमेंट यानी मैं आपको बताऊं तो एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक घर है और आपने किसी को बोला कि ये घर मेरा है। अब सामने वाला कैसे मानेगा कि हाँ ये घर आपका ही है? या तो आप उसे कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे जिस पर लिख रहा होगा कि ये घर आपका है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, प्रूफ डॉक्यूमेंट जो कि आप अपने फ्रेंड को दिखाएंगे कि हाँ ये देखिए घर मेरा ही है। तो NFT भी एक तरीके का ऐसा ही प्रूफ डॉक्यूमेंट होता है। फॉर एग्जांपल आपने डिजिटली कोई ऐसी चीज़ बनाई, कोई ऐसी ड्राइंग बनाई या कोई भी ऐसी पिक्चर हो आपकी डिजिटली जिसे आप ओन करते हैं, तो NFT एकमात्र ऐसा जरिया है जो कि ये शो करता है कि हाँ वो चीज़ आपकी ही है। तो बेसिकली ये टोकन जो है ये आपको हेल्प करता है ऐसा एज अ प्रूफ डॉक्यूमेंट कि सामने वाले ये कह सके हाँ ये जो डिजिटली ड्राइंग है, डिजिटली पिक्चर है, वो तुम्हारी ही है। अब ये तो बात हो गई टोकन की। अब जब भी हम नॉन फंजिबल और टोकन को साथ लाते हैं तो वो बनता है नॉन फंजिबल टोकन यानी NFT। अब NFT किस काम आती है? तो NFT मैं आपको बताऊं तो देखिए, NFT मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन। अब जब भी हम कोई डिजिटल फॉर्म में कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो ये प्रूफ करने के लिए कि हाँ वो चीज़ हमारी ही है, या मान लीजिए खरीदना तो अलग बात हो गई, मान लीजिए डिजिटली आपने कोई चीज़ फॉर्म करी है, कोई बनाया है, तो उसे प्रूफ करने के लिए कि वो चीज़ आपकी है, उस चीज़ की NFT करा रहा है, यानी नॉन फंजिबल टोकन लेना ज़रूरी होता है। साथ ही NFT मान लीजिए इन फ्यूचर अगर मैं उस चीज़ को किसी को बेचना चाहता हूँ तो NFT की हेल्प से मैं उसे बेच सकता हूँ, और वो भी किसी भी करेंसी में। अब NFT जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से भी कनेक्टेड है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अगर आप नहीं जानते तो मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। तो देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमें ट्रांजैक्शन के इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने में हेल्प आती है, उसी तरह NFT की जो इन्फॉर्मेशन होती है, NFT जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, प्रूफ डॉक्यूमेंट होता है, उसे भी स्टोर करने में, उसे भी सेव करने में, सिक्योर करने में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हेल्प की जाती है, क्योंकि एकमात्र ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जो कि ट्रांसपेरेंट रहती है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो NFT की मदद से हम जब भी चीज़ों को सेल करते हैं तो काइंड ऑफ वो आपने सुना होगा बोली लगाना कि 10,000 की बोली, 15,000 की बोली चीज़ों को लगती है, तो उसी को डिजिटल फॉर्म में हम NFT भी कह सकते हैं। NFT की मदद से ही हम चीज़ों पर बोली लगा के उसे मुंह मांगी कीमतों पे बेच सकते हैं। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, आपको NFT समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।